हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम को लेकर कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये साइंस के क्वेश्चन हैं। 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन है आपका कि क्रांतिक कोण जो है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं या क्या है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, देखिए जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना। जब प्रकाश की किरण क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से, है ना, परे हटती है। परे मतलब दूर हटती है। अर्थात कहा जाता है विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R और सघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है। आपतित कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। आपतित कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो तो, है ना, बात समझिएगा। यदि विरल माध्यम में बना आपतित कोण, है ना, एक समान हो जाए, है ना, एक समान हो जाए, इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है ना। इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतन कोण जो होता है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक सेकंड दोस्तों। अगला है पेरिस्कोप किसे कहते हैं या पेरिस्कोप क्या है, इसके क्या उपयोग है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि पेरिस्कोप एक यंत्र है। पेरिस्कोप क्या है, एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में जो है छिपी हुई वस्तु को देख सकते हैं। कहा जाता है ना, जिसके द्वारा हम अपने अंदर जो है छिपी हुई वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। किसके द्वारा, तो पेरिस्कोप के द्वारा, है ना। जैसे सैनिक जो है, सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं, है ना। सैनिक जो होता है वो खाइयों में छिपकर मैदानों और पहाड़ों को देख सकते हैं। और जो है जैसे कह सकते हैं कि पनडुब्बी में बैठे सैनिक समुद्र तल का, है ना, परिवेक्षण जो है कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समुद्री तल का जो है परिवेक्षण कर सकते हैं। पनडुब्बी में जो बैठे हुए सैनिक होते हैं वो समुद्री तल को क्या कर सकते हैं, पर्यवेक्षण कर सकते हैं, जांच सकते हैं, है ना। कहता है कि किसी जो है धुंध वाले दिन, जो कुहासा का टाइम होता है, किसी धुंध वाले दिन, है ना, अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। अवरक्त फोटोग्राफी का भी क्या किया जाता है ना, इसकी सहायता, किसके सहायता से, तो पेरिस्कोप की सहायता से कर सकते हैं। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं या बनाया जा सकता है। ठीक है, समतल दर्पण की जो है सहायता से बनाए जा सकते हैं, जो प्रकाश के प्रावर्तन सिद्धांत पर जो है कार्य करता है, जो प्रकाश के प्रावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। उच्च कोटि का जो पेरिस्कोप होता है उसमें जो है प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका समतल दर्पण में, है ना, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को बताना है। समतल दर्पण जो होता है ना, समतल दर्पण, उसमें जो है बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, समतल दर्पण ये रहा, इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की क्या करना है, विशेषता को बताना है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो, है ना। समतल दर्पण के, जैसे मान लिया जाए ये समतल दर्पण है, इससे जितनी भी दूरी पे वस्तु को, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, जितनी भी दूरी पे वस्तु होगा, है ना, उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे, दर्पण के उतना ही पीछे जो है उसका क्या होता है, प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब जो है देखने के लिए दर्पण के आकार के, है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला, फिर से एक बार पढ़ते हैं। समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो, ठीक है, मान लिया जाए ये आपका समतल दर्पण है ना, और इस दर्पण से जो है ना जितनी दूरी पर कोई वस्तु होगा, जितनी दूरी पर कोई वस्तु होगा, है ना, उसका जो है बिंब यानी प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है, उतना ही क्या होगा, पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे प्रतिबिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में
उससे आधा होना आवश्यक है, उससे क्या होना, आधा होना आवश्यक हो जाता है ना। इस प्रकार से जो है कह सकते हैं, इस प्रकार से जो है हम लोग समतल दर्पण की जो है विशेषता को जान पाएंगे, है ना। समतल दर्पण का विशेषता को हम लोग जान पाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है और ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग को इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा नजर रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नजदीक आ चुका है और जब तक आप लोग मन लगा के नहीं स्टडी करेंगे तब तक समझ लीजिए कि रिजल्ट में यहाँ पे जाना बड़ा कठिन है, यहाँ पे जाना बहुत कठिन है। यहाँ आने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 10वीं में कक्षा जो है 10th में आपको 10 आवर पढ़ना पड़ेगा, 10 आवर, है ना। अगर इतना पढ़ते हैं आप तब आप समझिए कि पूरा साल, वो भी 1 ईयर कह सकते हैं, पूरा साल जब पढ़ेंगे तब जाके आपका लगभग रखिए 60% के समथिंग आप आ पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग से यही है कहना कि आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए और जो है अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।